नमस्कार, हमारे कहानी लोक चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी बिरजा हवेली का शाप, भाग 2, पुनरागमन। पिछली कहानी की झलक। अनिरुद्ध और मीनाक्षी ने बिरजा हवेली की आत्मा को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। हवेली जल गई, शाप खत्म हुआ, ऐसा सबको लगा। पर 6 महीने बाद मीनाक्षी को एक ईमेल मिला। असल शाप अब शुरू होगा। भाग 1, वापसी की दस्तक। रात 3 बजे मीनाक्षी की नींद ईमेल अलर्ट से खुलती है। स्क्रीन पर वही हवेली की तस्वीर थी जो जलकर राख हो चुकी थी, पर अब फिर से खड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दूसरे दिन उसने अनिरुद्ध को कॉल किया। हवेली वापस आ गई है। अनिरुद्ध पहले तो हंसा। क्या तुमने सपना देखा है? मीनाक्षी ने स्क्रीनशॉट भेजा। अनिरुद्ध अब चुप था। भाग 2, बाबा रघुनाथ का रहस्य। दोनों चिंचवण गांव लौटे। वहां बाबा रघुनाथ अब पहले से कमजोर और चुपचाप थे। बाबा ने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुमसे एक सच छुपाया था। 150 साल पहले बिरजा देवी की मौत के बाद उसकी आत्मा ने सिर्फ हवेली को नहीं, उस जमीन की आत्मा को भी शापित कर दिया था। वो हवेली जितनी बार जलेगी उतनी बार फिर खड़ी होगी, जब तक उसका काला दरवाजा ना खोला जाए। काला दरवाजा? अनिरुद्ध चौंका। बाबा ने बोले, हवेली के नीचे एक गुप्त दरबार है। वहां कुछ ऐसा बंद है जिसे खुद बिरजा देवी भी छूने से डरती थी। भाग 3, हवेली का पुनर्जन्म। जब वे दोबारा हवेली पहुंचे तो वे हक्के बक्के रह गए। हवेली पहले से भी बड़ी और भयानक लग रही थी। दरवाजा खुला था बिना किसी धूल के, जैसे अभी अभी कोई गया हो। मीनाक्षी ने दीवार पर देखा, वहां लिखा था, अब मैं अकेली नहीं। हॉल के बीचों बीच एक नया ट्रैपडोर मिला जिस पर काले लोहे का ताला जड़ा था। जैसे ही अनिरुद्ध ने उसे छूने की कोशिश की, उसका हाथ झुलस गया। तभी दीवार से एक औरत की कर्कश चीख गूंजी, पीछे हटो, वो जाग जाएगा। भाग 4, काला दरवाजा और लाल कमरा। अगली रात उन्होंने बाबा रघुनाथ के साथ एक तांत्रिक पूजा की। ताले को खोला गया। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही ठंडी हवा, खून की गंध और असामान्य कंपन महसूस हुआ। नीचे एक लंबा पत्थरनुमा हॉल था जिसके अंतिम सिरे पर एक कमरा था, लाल रंग की रोशनी में डूबा हुआ। कमरे में घुसते ही सभी की आंखें चौंधिया गई। बीचों बीच एक पत्थर का सिंहासन जिस पर कंकालों का ताज रखा था, और उसके सामने बैठा था एक छाया पुराजी जो हिल भी नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखें जल रही थी। बाबा बोले, यह काली आत्मा का रक्षक है, इसे जगाना मना है। लेकिन देर हो चुकी थी। अनिरुद्ध की जेब में रखा बिरजा देवी की डायरी का पन्ना हवा में उड़कर उस छाया पर गिरा। अचानक सारा कमरा हिलने लगा। छाया उठ खड़ी हुई। उसके मुंह से बिरजा देवी की आवाज आई, तुमने मेरी मुक्ति अधूरी कर दी। मेरा अंधेरा अब इस शरीर में बस चुका है। छाया की आंखें लाल से काली होने लगी। भाग 6, हवेली से भागने की कोशिश। कमरे की दीवारें सिकुड़ने लगी। छत से काले साए टिपकने लगे। मीनाक्षी ने बाबा को उठाया। अनिरुद्ध ने बचे हुए मंत्र पढ़े। बाबा ने कहा, तुम्हें कंकालों का ताज हटाना होगा, तभी दरवाजा बंद होगा। अनिरुद्ध दौड़कर ताज की ओर गया। जैसे ही उसने उसे उठाया, छाया चीख उठी, नहीं, ये मेरा अधिकार है। एक पल के लिए छाया हवा में फैली और फिर धुआं बनकर छत से बाहर निकल गई। दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। बाबा ने कहा, अब वो आत्मा मुक्त नहीं, भटकती हुई शक्ति है, और वो अब किसी शरीर में बस सकती है। अनिरुद्ध और मीनाक्षी गांव लौट आए। सब सामान्य लग रहा था, पर 7 दिन बाद अनिरुद्ध की आंख खुली तो उसके बगल में मीनाक्षी बैठी थी। उसकी आंखें काली, चेहरा सफेद और होठों पर मुस्कान। उसने धीरे से कहा, अब तुम और मैं हमेशा के लिए एक हैं। भाग 8, हवेली अब उसके साथ थी। बिरजा हवेली अब खाली नहीं थी। वो अब कहीं भी बन सकती थी, किसी भी शहर में, किसी भी कमरे में, क्योंकि शाप अब हवेली में नहीं, वो अब इंसानों के अंदर आ गया है। अंत नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो चलो मिलते हैं अगले नई फ्रेश कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, कमेंट करिए आपको किस टॉपिक पर कहानी चाहिए, उसका नाम लिख लीजिए। धन्यवाद।